हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीडियो स्टडी चैनल में। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए बेहतर और कहा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 10th के हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो चलिए, वास्तविक संख्या जो कि आपके हर एक एग्जाम में वास्तविक संख्या से कम 2 से 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो और 2 नंबरिया। 5 नंबर में तो यहाँ से नहीं आते हैं, लेकिन 2 नंबरिया और ऑब्जेक्टिव जरूर आते हैं हर एक साल, हर एक एग्जाम। आप चाहे तो क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देख सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, सबसे पहले हम ये डिस्कशन करें, ये हम जाने कि वास्तविक संख्या मतलब क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब जान लें। चलिए देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, और क्या होता है काल्पनिक संख्या। तो ये वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या जो है, आप बचपन से पढ़ते आए होंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम जो है, इसी का 2 भाग है, जो कि एक है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या और दूसरा क्या है आपका? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। हम जाने कि वास्तविक संख्या आखिर कैसा होता है और काल्पनिक संख्या कैसा होता है। हम वैसे इसको हम इंग्लिश मीडियम में एक बार पढ़ा चुके हैं, जो क्लास 11th के लिए, क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए है वो वीडियो। लेकिन अगर आप चाहे तो इंग्लिश में अगर आप समझ सकते हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मेरे दोस्त, ये जो है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, इसको हम आखिर पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, अगर काल्पनिक संख्या आ जाए तो जैसे काल्पनिक संख्या इस टाइप से आता है। कैसे? अगर मान लीजिए अंडर रूट रहेगा और अगर ये माइनस में रहेगा, मान लीजिए इस टाइप से आप नहीं समझ पाए। अब हम आपको द्विघात समीकरण के नियम से हम आपको समझाते हैं कि आखिर काल्पनिक संख्या क्या है और वास्तविक संख्या क्या है। मेरे दोस्त आप समझिए, आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में, तो आप समझने पे ध्यान दीजिए बिल्कुल। देखिए, ये जो आपका चैप्टर है, क्या है? नंबर सिस्टम। ये आपके लिए, बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि आपको काफी ज्यादा नॉलेज ज्यादा मेहनत का कोई जरूरत नहीं। इससे अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका नंबर फिक्स है। क्या है? महत्तम, लघुत्तम, महत्तम, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लघुत्तम, महत्तम, एलसीएम, एचसीएफ, तो एचसीएफ ही इसमें निकालना है ना। तो चलिए मेरे दोस्त, आज जो है आप एचसीएफ का दूसरा नियम से हम आपको एचसीएफ निकालना सिखाएंगे, जो कि है भाग एल्गोरिथम विधि से। किस विधि से? भाग एल्गोरिथम विधि से। तो मेरे दोस्त आप समझिए, देखिए क्या है वास्तविक संख्या। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या को अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इमेजिनरी नंबर। देखिए, रियल नंबर जैसे एक्स स्क्वायर कैसे पहचानेंगे? जैसे रहेगा एक्स स्क्वायर -4 बराबर में 0, तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर, यह इस साइड माइनस में, इस साइड लेकर के जाएंगे प्लस में जाएगा, प्लस में 4 हो गया। अब अगर हम इसको स्क्वायर को इस साइड लाते हैं तो ये 4 क्या होगा? रूट में, ये प्लस माइनस में जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? +2 और -2। तो देखिए मेरे दोस्त, ये जो है आपका सिंपल सा निकल गया। अगर इस टाइप का रहेगा ना, यानी पूर्ण संख्या है, यानी जैसे मान लीजिए इसका हम वर्ग किए तो ये प्लस में और माइनस में आया। लेकिन देखिए, ये अगर इसको आप देखिए और काल्पनिक संख्या को अभी हम आपको दिखाते हैं, उसमें आपको मेनी डिफरेंस, बहुत ज्यादा मतलब भिन्न आपको पता चलेगा कि बहुत ज्यादा अलग है, इससे बहुत ज्यादा अलग है। तो वास्तविक संख्या यही है और काल्पनिक संख्या अभी हम आपको दिखाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर +2 बराबर में 0 है, तो एक्स स्क्वायर ये इस साइड प्लस में है, तो इस साइड लाएंगे तो क्या होगा? माइनस में जाएगा। अब देखिए ये स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करेंगे? रूट में डालेंगे। देखिए मेरे दोस्त, आपको देखिए ये और इसमें काफी
काफी डिफिकल्ट लगता होगा, काफी मतलब अलग लगता होगा, काफी डिफरेंस लगता होगा कि इसमें और इसमें काफी डिफरेंस है। देखिए ये -2 में भी है और ये भी -2 में है, लेकिन ये रूट में है। तो देखिए अगर एक बात और हम जाने, एक्स बराबर अगर अंडर रूट -1 रहता है तो ये क्या होता है, आयोटा के बराबर होता है, जो कि आप क्लास 11th में जाके पढ़ेंगे। अगर क्लास 11th में आप मैथ से आईएससी करते हैं तो आप ये सब आयोटा पढ़ेंगे। जब चलेगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या चलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, उस टाइम में आपको ये सब पढ़ाए जाएंगे। तो देखिए इसको हम, ये जो आयोटा, तो यहाँ पे हम अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, हाँ चलिए -1 गुने 2 क्या हो जाएगा, -1 गुने 2 यानी 2 आयोटा। इसमें 2 आयोटा है और ये तो साफ साफ 2 है। तो देखिए मेरे दोस्त, अगर इस टाइप का रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर, और इस टाइप का रहेगा तो क्या होगा, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियल नंबर। हम आपको यही समझा रहे थे। उसके बाद अगर हम जाने तो आप बचपन से पढ़े होंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। अगर हम संख्या को समझ पहचानना सीखे तो बहुत है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, बहुत सारे हैं जो कि आप बचपन में पढ़ लिए हैं। तो मेरे दोस्त आपको, चलिए हम इतना आपको क्या कहते हैं, इसके लिए बेसिक के लिए हम इतना आपको सिखा दिए। तो चलिए अब हम, ये जो हम बेसिक इसलिए आपको सिखाए क्योंकि ये जो है आपका नंबर सिस्टम में ये सब पढ़ाना काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे को, तो इसलिए हम आपको समझा दिए। अब हम चलते हैं, देखिए अब जो है जैसे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होता है, उसी तरह से एक परिमेय होता है जो भाग एल्गोरिथम परिमेय है। मेरे दोस्त इसको आपको अगर आप समझ जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, तो अगर आप समझ जाते हैं तो आपका नंबर कोई नहीं काट सकता है। तो चलिए हम आपको बहुत आसान तरीके से सिखाएंगे जो कि आप आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए मेरे दोस्त अभी हम आपको सिखाने जा रहे हैं। देखिए भाग एल्गोरिथम, भाग एल्गोरिथम, भाग एल्गोरिथम, भाग एल्गोरिथम जो है आपका, इसका जो है परिमेय क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको एक चीज समझाना चाहेंगे कि आप बचपन में ये पढ़ चुके होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। आर, आर क्या है, रिमाइंडर, पढ़े होंगे, आर रिमाइंडर। तो मान लीजिए यहाँ पे जो ए और बी है, ए और बी, लघुत्तम जानते होंगे, महत्तम जानते होंगे। महत्तम में आपको अगर दिया रहेगा 2 और 4, 2 और 4, हम अभी इधर नहीं ध्यान देना है, अभी हम आपको ये हम कहते हैं आप रट लें, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये रट ले, आप बिल्कुल रट ले, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो आप इसको रट ले, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आप हमें ऐसा होता है, विश्वास होता है कि आप इसको रट लिए होंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या इसको रटने में क्या है, ये पूरा क्वेश्चन जो बनेगा तो अभी तो आपको रटाएगा नहीं, दिमाग में डायरेक्ट सेट होगा, उसका टेंशन नहीं लीजिए मेरे दोस्त। आप सिर्फ ध्यान से देखते रहिए। अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो आप थोड़ा शांति पूर्वक देखिए। अगर मेरे एक एक वीडियो जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, हम काफी दिन से वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत जो है डाउन चल रहा था, इसीलिए नहीं बना पा रहे थे। तो आज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपका एग्जाम काफी क्लोज हो गया, काफी नजदीक आ गया है, जो कि हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों साथ लेके चलेंगे। तो आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखिए, और जब ऑब्जेक्टिव जब 15 दिन एग्जाम का बचेगा ना, तो 15 दिन पहले से हम आपके ऑब्जेक्टिव का मतलब पूरा तैयारी कराना चालू कर देंगे। जब आपके एग्जाम का जैसे मान लीजिए चाहे 17 को हो चाहे 14 फरवरी को, अभी तो हमें डेट फिक्स नहीं है, हमें डेट का पता नहीं है। अगर डेट पता होगा तो जैसे फरवरी, तो 15 जनवरी से आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर हम कर देंगे। आप लोग को विश्वास नहीं होता होगा, हम 10 दिन में पूरा मैथ 10th का खत्म किए थे, जब जिस टाइम में हम क्लास 10th में थे। तो आपको कोई किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है मेरे दोस्त, आपको बस समझना है। आप समझिए, देखिए ए है, बी है, 2 है, 4 है। तो आप जब महत्तम बनाते होंगे ना, जब जिस टाइम आप महत्तम बनाते होंगे तो इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है, 2 है, 4 है, मान लीजिए आपका महत्तम 2 4 देके बोलेगा कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा,
कुछ समझ में आ रहा है? देखिए मेरे दोस्त, आपको समझ में, अगर आप भूल गए हैं, बचपन का चीज है, लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं। अभी हम आपको समझाते हैं, बिल्कुल नीचे लेवल से डायरेक्ट ऊपर लेवल तक हम लेके चलेंगे आपको, क्योंकि इसमें जो है आपका कितना 1.1 है, 1.2 है, ये जो आपका चैप्टर है, ये जो एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है, 1.1 है। क्या है? 1.1 है। तो चलिए हम इसको सही तरीके से समझाते हैं। देखिए, अगर आपको दिया रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आप ये समझ ले किसमें किसे भाग देंगे, क्या आपको पता है? अगर भूल गए हैं तो समझिए। देखिए, हम इसमें ये देखेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो देखिए, इसमें आपको 2 और 4 है, तो कौन बड़ा लग रहा है? 4 बड़ा है और 2 छोटा है। तो जो बड़ा रहेगा उसमें भाग देंगे, जो बड़ा रहेगा उसमें भाग देंगे, जो छोटा रहेगा उससे क्या करना है? जो बड़ा रहेगा उसमें भाग देंगे, जो छोटा रहेगा उससे। जैसे 2 और 4 है, तो 4 में हम भाग देंगे किससे? 2 से। तो उसी तरह यहां भी हमें देखना है, सेम टू सेम उसी प्रकार यहां भी हमें देखना है कि जो बड़ा रहेगा और जो छोटा है, इसमें 4 बड़ा है और 2 छोटा है, तो जो बड़ा रहेगा उसको ए मान लेंगे, ए बराबर और बी बराबर। इसमें देखिए कौन बड़ा है? तो 4 बड़ा है, तो ए बराबर हम क्या मान लेंगे? 4, और छोटा क्या है? तो 2। अब देखिए, अगर आप इस फॉर्मूला पे बैठाते हैं तो तुरंत बन जाएगा, देखते रहिए, तुरंत बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे दोस्त। आपको समझिए, और ये आपको वो भाग विधि से जो बनाते हैं वो क्वेश्चन में नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन में आएगा तो इसी टाइप से बोलेगा, भाग एल्गोरिथम विधि से बनाइए, न कि भाग विधि से, भाग एल्गोरिथम विधि। तो आपको किस टाइप से बनाना है अभी हम आपको सिखाते हैं। पहले हम आपको बेसिक सिखा रहे हैं, उसके बाद आपके चैप्टर पे हम चलेंगे। तो चलिए, देखिए, ए बराबर 4 है और बी बराबर 2 है। सबसे पहले हम ये आपका ये पढ़ी में लिख लेंगे, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया रहेगा इस टाइप से, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे भाग से एल्गोरिथम से लिख लेंगे, उसके बाद ए बराबर बी क्यूब प्लस आर लिख देंगे। चलिए, अब हमें देखना है कि हम ए किसको माने हैं। ए माने हैं किसको? तो ए हम किसको माने हैं? ए माने हैं 4 को। 4 बराबर क्या, उसके बाद क्या है? बी, तो बी 2 क्यूब प्लस 4 बराबर 2 क्यूब प्लस क्या लिख देंगे? आर, आर लिख देंगे। मेरे दोस्त, अब यहां पर जो है आपको कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में, अभी तो आप बच्चे हैं, अभी आप बच्चे हैं, अभी आपको तो इसमें कुछ समझ में आता ही नहीं होगा। तो समझिए, देखिए यहां पे हम क्या करेंगे? 4 बराबर 2 क्यू प्लस आर, अगर इस टाइप से रहे तो क्यू कैसे निकालेंगे और आर कैसे निकालेंगे, जानिए, ध्यान से देखिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे? 4 में जो यहाँ पे बी के जगह पे रहेगा, बी से भाग देंगे ए में, बी से भाग देंगे ए में। तो अगर हम बी से भाग देते हैं ए में, तो बी क्या है? 2 और ए क्या है? 4, तो 2 दूनी 4, 4 हो गया, ये क्या हो गया? 0, कट के 0। तो यहाँ पे ये क्या होता है? तो शेषफल आर, ये क्या होता है? भागफल। तो भागफल क्या होता है? तो क्यू, ये आपका क्यू है, ये भागफल जो है ये क्यू है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, ये है भागफल क्यू। तो भागफल तो यही होता है ना, यही होता है। तो यहाँ पे लिखना है ना, 4 बराबर 2 गुने क्यू के जगह पे 2 और प्लस में आर के जगह पे 0। देखिए, अब इधर से 3 अंक गिनेंगे, 3 अंक जहां मिल जाएगा, 3 अंक जहां मिल जाएगा, वही क्या हो गया आपका? वही क्या हो गया? तो HCF निकल गया, HCF का आंसर हो गया, क्या हो गया? H। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात करें। क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी भाग एल्गोरिथम।
तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन देखें कि आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो बस आपको इतना को याद करना है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए हम देखते हैं। देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्या है, 135 और कितना है, और 225, 135 और 225। तो अभी हम आपको सिखाए कि जैसे मान लीजिए दो संख्या रहेगा, जैसे अभी हम 2 और 4 में दिखाए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो उसी में देखना सेम टू सेम उसी प्रकार हमें यहाँ पे देखना है कि मतलब 135 और 225 में कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, क्या यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 225 जो है बड़ा है और 135 क्या है तो छोटा है। तो जो बड़ा रहेगा उसको क्या मानेंगे, उसको ए मानना है, और जो छोटा रहेगा उसको बी मानना है। तो चलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, पूरा इस क्वेश्चन का जो है पूरा दुनिया इसी पे टिका हुआ है। अगर ये नहीं रहेगा ना तो क्वेश्चन का कोई वैल्यू नहीं, क्वेश्चन बनने नहीं करेगा। तो इसको याद रखना आपको काफी मायने की बात है। तो चलिए यहाँ पे हमें देखना है कि ए बराबर कौन और बी बराबर कौन। तो ए बराबर किसको मानना है, तो जो सबसे बड़ा रहेगा उसको ए मानना है। क्या, तो ए 225 और उससे छोटा क्या है 135, यानी बी 135। मेरे दोस्त अब हम क्या बोले थे लिखने के लिए, अब हम बोले थे जैसे इतना तक लिख लीजिएगा ना। एक चीज तो हम भूल गए, जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम हॉल में बैठते हैं और आप एक का क्वेश्चन आंसर देते हैं, तो आप ये चीज नहीं भूलें कि प्रश्नोत्तर एक का, जैसे आपका एग्जाम में तो ये इस टाइप से रहता है, 1 से 30 तक रहता है, जिसमें 15 कहता है बनाने के लिए। तो आप इस टाइप से जैसे 1 नंबर का आंसर देते हैं तो आपको इस टाइप से लिखना है प्रश्नोत्तर 1। और जैसे मान लीजिए एक ही में आपके बुक में जो दिया हुआ है, एक ही में कई क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर 1 का रोमन में लिख दीजिएगा 1, यानी पहला क्वेश्चन हम बना रहे हैं। तो चलिए जैसे ये हो सकता है तो 5 नंबरिया में यही 2 दे दे, पहला और दूसरा, तो आपको तो इस टाइप से लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे आपको लिखे हुए थे कि यहाँ पे लिखना है भाग एल्गोरिथम से, इतना लिख लेना है। उसके बाद क्या लिखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। जो इससे पहला वाला जैसे 2 और 4 का एग्जाम्पल दिए हैं उसको जो समझ लिए होंगे उसको किसी भी प्रकार का दिक्कत तो नहीं होगा। और हम विश्वास करते हैं कि इसको अगर आप उसको नहीं देखे सही से तो आप इसको जरूर देखिए। हम पूरा प्रयास करेंगे आपको सिखाने का। थोड़ा भी आपको दिक्कत हो तो एक बार हमें कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि देखिए अभी हम इस कमरा में सिर्फ हम हैं, आप लोग तो कहीं और हैं। तो हम अकेले यहाँ पे बोल रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। तो चलिए मेरे दोस्त, यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख दिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो ए के जगह पे ए का मान देना है और बी की जगह पे बी का मान देना है। हम देखिए हम आसान से सिखा रहे हैं, धीरे धीरे सिखा रहे हैं ताकि स्टूडेंट को समझ में आए। कितना टीचर ये होता है डायरेक्टली लिखेगा भाग एल्गोरिथम से। चलिए बच्चों ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे बोलबो नहीं करेगा कि मान बैठा दिया ऐसे वैसे करना है, बस खत्म। स्टूडेंट मुंह देखता रहता है और इधर खत्म। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ पे हम आपको धीरे धीरे सिखा रहे हैं ताकि आप समझ सके। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, तो मान बैठाना है। तो यहाँ पे 225 लिख दिए ए की जगह पे, बी 135 और गुने क्यू को क्यू लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे आपको डाउट होता होगा ना कि सर क्यू ही क्यों लिख रहे हैं, फिर आगे कैसे बनेगा, आगे हम सिखा रहे हैं ना।
बाबू हम सिखा रहे हैं ना, आप सीखिए। देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, 225 गुने क्यू और प्लस आर। अब हम क्यू निकालेंगे। अब यहाँ जैसे हम इस टाइप से लिख लिया ना तो आपको समझने में काफी आसान होगा, तो समझने में आसान होगा। देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब जो है यहां से 3 गिनना है, यहां से 3 गिनना है, 1 2 3, 1 2 3 ये है। तो जो 3 में आएगा ना उसको उससे भाग देंगे इसमें। अगर स्टेप से नहीं समझे तो सीधा समझिए कि बी से भाग देंगे ए में। बी से किस में भाग देना है, ए में। तो बी है आपका 135, क्यू है, जैसे इसमें भाग देंगे तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे सीखिए आप, देखिए बी से भाग देना है ए में। तो बी अगर बी है 135, अगर इससे भाग देते हैं 225 में, क्या होगा, 135 दूना 270 यानी 13 दूना 26, ये तो 22 की जगह लग रहा है, एक से देते हैं। चलिए 135, 0, 12 में से 3 क्या, कितना हो जाएगा, 9 3 12, 9 3 12 9, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी आपका ये आर है और ये क्यू है। देखिए मेरे दोस्त, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे आपको आसानी से समझना है, तो यहाँ पे आप आसानी से कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ से सब कुछ निकल गया, यहाँ से क्यू निकल गया, यहाँ से आर निकल गया। अब हम यहाँ पे बैठा देंगे, फिर आगे प्रोसेस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख दिए 225 बराबर 135 गुने क्यू कितना है, क्यू है 1 1, प्लस में क्या हो गया, आर कितना है 90 90, यहां तक आ गया। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि आपका 2 और 4 जो दिए थे तुरंत जीरो आ गया था ना, शेष फल में जीरो आ गया था। लेकिन जब तक आर के जगह पे जीरो ना आए, आर के जगह पे जीरो ना आए तब तक आपका क्वेश्चन नहीं सोल्व हुआ है, ये आप समझ लें। जब तक यहाँ पे जीरो ना आएगा तब तक आपका क्वेश्चन नहीं बना, मतलब अभी और प्रोसेस बाकी है। यहाँ पे 90 आया, अब हम और सोल्व करेंगे, देखते रहिए आप आसानी से और समझते रहिए मेरे दोस्त, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए। हर एक साल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप चाहे तो हर एक साल के क्वेश्चन बैंक में जाके देखिए। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप जा करके देखिए, आराम से मिल जाएगा। तो चलिए देखिए ये हुआ आपका 225 बराबर इतना। अब हम इसमें क्या करना है, तो अब इतना में लेना है। इतना में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये इसमें और इसमें, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसको ए माने किसको बी माने। तो 135 बड़ा है, इसको ए मान लीजिए, और ये आपका 90 छोटा है, इसको बी मान लीजिए। फिर यहाँ पे लिखिए पुनः भाग एल्गोरिथम से, भाग एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के जगह पे 135 अब बराबर बी के जगह पे 90। फिर हम 90 से 135 में भाग देंगे, 90 से 135 में भाग लगाएंगे। 9 दूना 18, एक तो 180 हो जाएगा, 2 से देंगे, यहाँ 1 से लगा, अगर हम लगाते हैं क्या हो जाएगा 5 और 9 4 13, 9 4 13, यहाँ 4 यानी 45। देखिए मेरे दोस्त ये हो गया आर, ये हो गया क्यू। तो अब यहाँ पे हम क्यू प्लस आर यहाँ पर पहले लिख दें आपके समझने के लिए, जो हम आपको अभी तक में सिखाए हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। आपको ये समझ में आएगा कि लिखना जरूरी है कि नहीं। अगर बात करें तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन हम आपके समझाने के लिए लिख रहे हैं। चलिए मेरे दोस्त यहाँ पे क्या करना है, आप 135 बराबर 90 गुने क्यू है, ये क्यू कितना है 1, अब प्लस में आर कितना है 45 लिख दिए। अब देखिए अब हमें पुनः इसमें देखना है। देखिए इसको छोड़ देना है, ए के जगह वाले को छोड़ देना है, बी क्यू प्लस आर वाले में देखना है। मेरे दोस्त आपको समझिए, यहाँ पे इसमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है अभी आप समझ लीजिए। इसमें हमें क्या देखना है, ए को छोड़ के बी क्यू प्लस आर, ए को छोड़ के बी क्यू प्लस आर की जगह पे देखना है। बी क्यू प्लस आर में भी बी और आर को ही देखना है, क्यू को नहीं देखना है। जैसे बी ये है 90 और आर 45, तो इसमें ही देखना है। इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है आपको समझ में आ गया होगा। 90 बड़ा है ए, 45 छोटा है बी।
पुनः हम यहाँ पे लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, चाहे तो यहाँ पे लिख दे भाग एल्गोरिथम से, भाग एल्गोरिथम से। यहाँ पे हम लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a कितना है 90, b कितना है 45, और q प्लस में r, प्लस में r लिख दिए। यहाँ पे अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, अब तो नीचे आ गया है, तो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं पुनः। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 45 से भाग देंगे 90 में, यानी b से भाग देंगे a में। अगर हम b से भाग लगाते हैं a में, 45 से भाग लगाते हैं 90 में, तो 2 से कट जाएगा, क्या हो जाएगा 45 सॉरी 90, ये 90 हो जाएगा और ये कट जाएगा, यानी ये 0 हो गया। हाँ इसी का तलाश था हमें ना, इसी का तलाश था। ये हो गया आर, ये हो गया क्यू, ये हो गया क्यू। तो चलिए क्या है 90 बराबर, 90 बराबर क्या हो जाएगा 45 गुने क्यू के जगह पे क्या डालेंगे 2, अब प्लस में आर के जगह पे क्या डालना है 0, और हमें किसका खोज था, आर के जगह पे 0 का खोज था। तो मेरे दोस्त यहाँ तो आपका मिल गया, तो हम यही लिखेंगे यहाँ पे, अतः 135 और 225 का HCF बराबर, यहाँ से गिनना है, जो 3 नंबर पे रहेगा वही होगा आंसर। यहाँ से जैसे यहाँ पे 0 आया, जैसे यहाँ पे 0 आया, तो हमें अब ये सोचना है कि आंसर क्या होगा। 0 आ गया तो अब आंसर सर्च करना है ना मेरे दोस्त, आंसर सर्च, आंसर मतलब पुराने के लिए ना आप क्वेश्चन बनाए। तो अब हमें, अब अगर हम आंसर को खोजते हैं तो इधर से गिनेंगे 1 2 3, यानी क्या है 45, यानी बी होगा आंसर। अगर कट गया यहाँ पे 0 हो गया, तो देखना है बी कितना है, कितना रहेगा, तो 45 आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन आपका, ये जो दूसरा क्वेश्चन है, अब हम दूसरा क्वेश्चन पर चलेंगे, तब तक इसको हम मिटा। तो चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा फास्ट चलेंगे कि पहले में हम इतना मेहनत कर दिए हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो चलिए, क्योंकि ज़्यादा देर का वीडियो हो जाता है तो स्टूडेंट सबको थोड़ा दिक्कत होता रहता है। वैसे भी पहला अच्छा से अगर देख लिया तो दूसरा को भगा करके देखते हैं स्टूडेंट खास करके। तो दूसरा आप पहले बनाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद अगर आपको बनाने में कठिनाई हो तो आप इसको देख के बनाइए। जरूर आप रिवाइजिंग कीजिए, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो चलिए हम इसलिए देखिए, हम मेन चैप्टर जितना भी है अपना यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। तो आप अगर अभी तक के जितने भी वीडियो हैं अगर उनको आप देखते हैं, तो अभी तक इतना हम डाल दिए हैं कि 85 प्लस आ जाएगा, यानी 80 प्लस 85 प्लस आ जाएगा, अगर आप उतना वीडियो को सही तरीके से देख लेते हैं। और अगर हम ऑब्जेक्टिव का तैयारी कराएंगे पूरे, मतलब ऑब्जेक्टिव का तैयारी कराएंगे उसको ले करके, और अभी तक का जो वीडियो है अगर उतना को आप देख लेते हैं तो 85 प्लस आपका आना फिक्स है। तो देखिए चलिए समझिए, 196 और 38220 है, तो इसमें कौन बड़ा है, ए बराबर और बी बराबर। तो सबसे बड़ा है 38220 और उससे छोटा है 196। तो देखिए अब हमें क्या लिखना है, भाग एल्गोरिथम से, भाग एल्गोरिथम से, भाग एल्गोरिथम से, भाग एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या लिखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो चलिए देखिए अब हमें ए की जगह पे क्या देना है, 38220 बराबर बी के जगह पे 196 अब गुने क्यू को बोले हैं हम, क्यू रहने दीजिए, अब प्लस में आर। अब हम क्या करेंगे, 196 से भाग देंगे 38220 में, 196 से भाग देंगे 38220 में। तो यहाँ पे क्या आपको लग रहा है, 19 दूनी 38, यानी नहीं लगेगा, यानी 1 से लगेगा। तो क्या हो जाएगा 196, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पे 7, यानी 9 8 17, 9 8 यानी ये हो जाएगा 8,
और यहाँ पे दो, दो में से एक गया एक, यानी 186, यानी 10 के लिए कम गया, नहीं तो लग जाता 2 मरतबे। तो उसके बाद हमें क्या देना है, यहाँ इस 3 को ले लिए, उसके बाद ये 2 उतारना है। अब देखिए, अब हमें कैसे पता करते हैं कि लगेगा कि नहीं लगेगा, इसको पढ़िए। 19 का 19, 19 नमा 1 से 71, यानी ये 9 से लग जाएगा। 19 नमा 1 से 71, 9 छहा के 54, 9 छहा के 54, ये हो गया 5, और 9 छहा के 54, 9 81, 81 5 86, 86 हो गया। उसके बाद ये जो 86 हो गया, तो 8 और 9 8 17, क्या हो गया, 9 8 17 हो गया। तो ये हो गया आपका, देखिए 12 में से 4 गया, क्या होगा 8, ये हो गया 15, 15 में से 6 गया 9, ये होगा 31, ये होगा 31, उतर गया 0। अब देखना है यहाँ पे, अगर हम 19, 19 गुना 38, 19 या 57, 19 पंचे 95, 19 पंचे 95, यानी 6 पंचे 30 का 0, 6 पंचे 30 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद 9 पंचे 45, 45 का 3 48, 48, उसके बाद ये 4 बच गया, 5 4 9। देखिए ये तो एक के बार में कट गया, इतना आसान क्वेश्चन पूछ दिया था कि इसमें डायरेक्ट 0 हुआ। चलिए मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको पूरा आसान क्वेश्चन लगता है बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं है, ये तो आपका बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल छोटा है। यहाँ पे R0 आ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 गिना है, 3 नहीं गिना है, हमें इसमें बी देखना है। आसान तरीके से आप बी देखें, बी के जगह बी 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 196, 196, 196 से लगा तो 0, मतलब आर बराबर जहां 0 हो जाएगा उसमें भी देखना है मेरे दोस्त, ध्यान से समझिए। जैसे इसमें हम लगाए, और इसमें जो है आपको, यानी इसमें 196 से लगाए, यहाँ पे 0 आ गया, तो आपका HC आप क्या हो जाएगा, HC आप क्या हो जाएगा 196, यानी अतः अभीष्ट या इतना लिख लीजिएगा, इसका मौसम, यानी 196 और 38 220 का HCF बराबर 196, इस टाइप से आप लिख देंगे। चलिए हम अगले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपका अगला वीडियो क्या है, देखिए मेरे दोस्त, आप समझते रहिए, आपके लिए ही हम हैं, आपके लिए ही हम हैं। तो चलिए, आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे क्लास में। अगर आपको पूरे क्लास में कहीं भी दिक्कत हो तो हम आपको इतना प्रेफरेंस देते हैं, आप कमेंट कीजिए, आप कमेंट कीजिए, तो हम आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 867 है और क्या है 255 है, इसमें कौन सा बड़ा है, ए बराबर बी बराबर, ए 867, बी 255, क्या है 255। अब लिखेंगे भाग एल्गोरिथम से, भाग एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए मान लिया है 867, बी मान लिया है 255, गुने क्यू प्लस में आर। पहले इस टाइप से लिख लेंगे, हम आपको कई बार समझा चुके हैं कि इस टाइप से लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखना है बी से ए में भाग देंगे, 867 में 255 से भाग देंगे, यहाँ देखिए 25 तिया 75, यानी लग जाएगा 25 तिया 75, यानी 5 तिया 15 के 5, हासिल 1, 5 तिया 15, 1 16 का 6, हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, यानी ये 3 से लग गया। देखिए 7 में से 5 गया 2 बच्चा, और यहाँ पे 7 में 6 में से 6 गया 0, और यहाँ पे अगर हम 8 में से 7 गया कितना बचा 1, तो इसको हम यहाँ पे Q मानेंगे, इसको R मानेंगे, यहाँ पे हम नोट कर देंगे 8 6 7 बराबर 255, यानी 255, और गुने Q के जगह पे क्या देंगे 3, और प्लस में R के जगह पे क्या देंगे 102, 102। अब देखिए मेरे दोस्त, आपको समझने में कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि देखिए अभी हम अकेले हैं, मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं आए जिससे हम ये समझ पाएंगे कि उसको दिक्कत हुआ तो हम उसको समझाएंगे, साथ ही साथ आपको भी हो जाएगा। यहाँ पे बात इसका है कि अकेले हम हैं और पढ़ा रहे हैं, आप लोग वहाँ देख रहे हैं, तो आपको अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन नंबर लिखिए। अगर बीच में भी कहीं भी प्रॉब्लम हो ना,
तो आप डायरेक्ट कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिखिए, हम क्वेश्चन नंबर आपके लिए अलग से वीडियो बना के और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, जितना अच्छा से हमें हो। वैसे तो हम पूरा आपको दे देते हैं, फिर भी अगर उससे मनोमान नहीं है तो और अच्छा से अगर चाहिए, और भी अच्छा से चाहिए, तो अब शरबत बना के तो पिलाना पड़ेगा। तो हम शरबत बना के पिलाने के लिए अलग से यूट्यूब चैनल पे आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप देखेंगे। चलिए चलिए, अब यहाँ पे क्या है, अब इसको छोड़ देना है, अब सिर्फ इसमें देखना है, इन दोनों में बी आर में कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो बी है बड़ा और आर है छोटा, तो ए मानेंगे किसको, ए मानेंगे किसको, बी को ए मानेंगे, ये बी है और ये आर है रिमाइंडर, तो इसको हम 255 को ए मानेंगे और आर जो है आर को, यानी आर को क्या मानेंगे, बी मानेंगे। अब पुनः हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर भाग एल्गोरिथम से, भाग एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से यहाँ पे लिख दे, चाहे या ऊपर में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक नंबर नहीं काटेगा आपका। और अगर यहाँ पे लिख देते हैं ना, तो टीचर को थोड़ा अपने आप में फीलिंग होगा कि स्टूडेंट काफी अच्छा है, कि यहाँ पे भूल गया ना तो यहाँ पे लिख दिया, ये सोचेगा कि स्टूडेंट का दिमाग हमेशा प्रेजेंट है बनाने में, तो आपको एक भी नंबर नहीं काटेंगे। वैसे तो नंबर मैथ में नहीं कटता है, पूरे विश्वास है, क्योंकि हम भी एग्जाम दिए हैं, आप देंगे, आप तो जरूर देखिए लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो यहाँ पे ए कितना है 255, 255 ए है, और बी कितना है 102 गुने क्यू प्लस में आर। 102 में 255 में हम भाग लगाते हैं, 102 से 255 में भाग लगाते हैं, 2 से देंगे क्या हो जाएगा 204, क्या हो जाएगा 204, यानी 5 में से 4 गया 1, ये 5, ये कैंसिल, ये आर हो गया और ये क्यू हो गया, यानी ए 255 बराबर 102 गुने क्यू क्या है 2 और प्लस में आर कितना 51, इतना हो गया। अब हम इसको छोड़ देना है और इतना में देखना है, इतना में, वो भी इतना में भी क्या देखना है, बी और आर को ही देखना है। बी और आर में कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो बी बड़ा है और आर छोटा है, तो बी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, हम पुनः यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। देखिए बी, बी और ए यानी बी ये है और आर ये है, आप समझ रहे हैं, बी आर, बी के जगह पे 102, क्यू के जगह पे 2 और आर के जगह पे 51, तो क्यू को नहीं देखना है, बी और आर को देखना है। तो बी कितना है देखिए 102, तो 102 और आर कितना है 51, तो दोनों में आपको कौन सा बड़ा लग रहा है, तो बी बड़ा, बी जो है बी बड़ा लग रहा है ना, तो बी को हमें क्या मानना है ए, यानी बी 102 है और आर 51 है, यानी 102 को हम ए मानेंगे, 102 को, और बी हम किसको मानेंगे आर को, यानी 51 जो ये 102 से छोटा है इसको हम क्या मान लेंगे, तो बी। चलिए ये 51 हो गया। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे अब आप पुनः लिख देंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे भाग एल्गोरिथम से लिख दीजिएगा, और यहाँ पे क्या लिखना है देखिए ए कितना है 102 बराबर, ये लिखना है 51 अगुण्य क्यू प्लस में आर। अब यहाँ पे पुनः 102 बराबर, यहाँ पे हम साइड में रफ कर लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए 51 से अगर हम 102 में भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 102, यानी हमें जिसका खोज था वो तो मिल गया ना, शेष फल में 0, तो हमें तो मिल गया। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे क्यू, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, तो यहाँ पे लिखना 51 गुने क्यू के जगह पे लिख देंगे 2 और प्लस में आर के जगह पे लिख देंगे 0, और आर के जगह पे हमें क्या खोज था 0, तो हमें मिल गया 0। तो अब हमें यहाँ से लेके चलना है 0 को, तो यहाँ से लेके चलना है, तो जब हम जहाँ पे आर मिल जाएगा उसके बी को देखना है, उसका बी क्या है, तो उसका बी जो है आपका 51 है, तो लिख देंगे अतः कितना है 867 और 255 का HCF कितना है आपका 51, यही हो गया आपका आंसर।
तो चलिए मेरे दोस्त, आपका अगला क्वेश्चन जो है, आपका 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये तो हम 1 नंबर का पूरा क्लियर किए। अब हम 2 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको इतना आसान से बताएंगे, वैसे वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं एक बार भी हम देखे हैं, बहुत कम, लेकिन मेरे विचार से नहीं है, फिर भी हम आपको इतना अच्छा से पढ़ाएंगे। आपको पढ़ने के लिए आपका पढ़ना जरूरी है, बोर्ड में थोड़ी नंबर लाना है, दिखाना थोड़ी ना है, आपको आगे भी करना है ना तैयारी। तो आपको दिखाना नहीं है तो भाई पढ़िए ना, पढ़ना है तो हम आपको अभी हम बहुत अच्छा से समझाएंगे, बहुत अच्छा से समझाएंगे, आपको बस समझना है। तो चलिए हम तब तक के लिए इसको यहाँ पे छोड़ते हैं और अगला क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे बोर्ड पे। तो चलिए हम चलिए देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हम सबसे पहले आपका क्वेश्चन लिखते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्शाइए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1, सॉरी धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक, नहीं तो सॉल्व कैसे होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक कितना है, 6q+1, उसके बाद है 6q+3 और क्या है, यहाँ नहीं दिख रहा है, एक मिनट हम देखते हैं वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक मिनट, सॉरी। चलिए क्या है, देखिए क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का है, और यहाँ पे लिखा हुआ है जहां q क्या है, तो कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, कोई पूर्णांक है। तो हम यहाँ पे कुछ जानना चाहेंगे, यहाँ पे हम कुछ जानना चाहेंगे कि पूर्णांक आखिर क्या है। तो मेरे दोस्त, अगर हम पूर्णांक का बात करें तो पूर्णांक जो है क्या होता है, तो बीच में 0 दीजिए, 1 2 3 पर इंफिनिट, यहाँ से हो जाएगा -1 -2 -3 -4, यहाँ से इंफिनिट, यही क्या है आपका तो पूर्णांक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, जहां q कोई पूर्णांक है, यानी q बराबर, अगर हम 0 1 2 3 4 मान ले तो कोई दिक्कत, लेकिन मानेंगे कैसे, जरूरी होगा तबे ना मानेंगे, लेकिन ये जान लीजिए आप q कोई पूर्णांक है। चलिए आगे जरूरत होगा तो लेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, हम तो थोड़ी ना रटे हुए हैं कि हम पहले से जानते हैं कि यहाँ पे चाहिए, जैसे कंडीशन लगेगा तो वैसे करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का है, जहां q जो है कोई पूर्णांक है। तो मेरे दोस्त, आप यहाँ पे ये चीज देखिए, क्या होता है, a बराबर bq+r, इसको सबसे पहले आप साइड में लिख लीजिए, 6q+3, 6q+5 और क्या है 6q+1, 6q+1, 6q+3, 6q+5, इतना तो आप समझ लें। और यहाँ पे हम आपको कुछ विशेष बताने वाले हैं, कुछ विशेष जो है बताने वाले हैं, तो आप समझिए। देखिए a बराबर क्या है, bq+r, a बराबर bq+r, b, अगर हम b की बात करें इसमें
अगर हम बी की बात करें इसमें, तो बी क्या है, बी कितना है आप बता सकते हैं? तो बी मेरे दोस्त, बी कितना है तो 6 है, बी कितना है 6 है। और अगर हम आर की बात करें, आर की बात करें, आर आर अंतिम वाला एक एक है, इसमें क्या है 3 है, इसमें क्या है 5 है। यानी ये जो है आपका आर जो है, आर क्या है, आर क्या है, ये जो आपको आर जो दिख रहा है, आर जो है ये 1 3 5, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें 1, इसमें 3, इसमें 5। तो अभी हम आर को नहीं लिखेंगे, आर का अगर हम आपको बता रहे हैं, जैसे जैसे बता रहे हैं आप समझते जाइए, आपको आर भी लिखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए यहाँ पे मेरे दोस्त अब आप समझिए, b बराबर कितना है 6 है, b बराबर कितना है तो 6 है। और हम ये जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अगर हम b के जगह पे a बराबर b के जगह पे 6q डाल दे, 6 डाल दे, b के जगह पे 6 डाले है ना, q तो q अपना ही जगह पे है, अब प्लस में r, यानी a बराबर 6q प्लस आर। यहाँ पे आपको कुछ मतलब बन रहा होगा ना, क्या मतलब बन रहा है देखिए, यहाँ पे आपको यही मतलब बन रहा है कि अगर हम b बराबर 6 है तो r बराबर अगर हम बात करें तो r जो है अगर हम इससे भाग देते हैं, इसमें अगर a में अगर हम 6 से भाग देते हैं तो अगर 6 से ज्यादा रहेगा, समझे, अगर 6 से कम रहेगा तो वो तो भाग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो हम यहाँ पे ये समझे कि आखिर 6 से कम अगर होगा तो भाग नहीं लगेगा, तो 6 से कम आखिर है कितना, क्या क्या है 6 से कम? तो 6 से कम अगर हम बात करें तो 0 1 2 3 4 और 5 है। 6 से कम क्या है, 0 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पे हमें यही सीखना है, हमें जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हमें दिया हुआ है 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5, साबित करने के लिए दर्शाइए कि, यानी साबित करने के लिए जो दिया हुआ है तो वही हमें साबित करना है ना। तो जो साबित करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं a बराबर 6q प्लस आर के जगह पे अगर हम 6 से इसमें भाग देते हैं, अगर ये 7 से बड़ा रहेगा तो इसका जो है शेषफल कितना आएगा, 7 से अगर 1 बड़ा रहेगा, सॉरी अगर मान लीजिए 6 से 1 बड़ा रहेगा तो ये 7 होगा, अगर 6 से 1 बड़ा रहेगा तो ये 7 होगा, और 7 अगर बड़ा रहेगा तो इसका जो है शेषफल कितना आएगा। अगर ये मान लीजिए यहाँ पे 7 बराबर 6q प्लस आर है, अगर हम 6 से 7 में भाग लगाते हैं तो यहाँ पे 1 मर्तबे 6 यानी एक जो, यही हम बोल रहे हैं आपको कि अगर मान लीजिए ये 6 से 1 ज्यादा है, 6 से बड़ा है यानी 7 है, मान लीजिए 6 से 1 बड़ा है 7 है, तो 6 से जितना बड़ा रहेगा उतना इसका शेषफल होगा। अगर हम इससे लगाएंगे, भाग लगाएंगे तो उतना शेषफल होगा। और इसमें हम कितना शेषफल हो सकता है आप बता सकते हैं कि अगर हम 6 से किसी भी संख्या में लगाते हैं तो क्या क्या शेषफल हो सकता है। तो 6 से अगर 1 बड़ा रहेगा तो 1 होगा, 6 के बराबर रहेगा तो 0 होगा, 6 से अगर 2 बड़ा रहेगा तो उसका शेषफल 2 होगा, 6 से 3 बड़ा रहेगा तो 3 शेषफल, 6 से 4 बड़ा तो 4 शेषफल, 5 बड़ा तो 5 शेषफल, 6 से बड़ा अगर 6 के बराबर तो हम एक बार तो बोल ही दिए हैं 0 होगा, यानी 6 से कम रहेगा यानी 5 तक हो सकता है इसका शेषफल। तो यही हम लिखे हैं कि r बराबर अगर हम b बराबर 6 लिख दें तो r बराबर 0 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं, ये तो हम लिख सकते हैं ना। तो हमें यही आपको सिखाना था। अब हम यहाँ पे लेके चलते हैं, आपका a बराबर bq प्लस आर में, a बराबर bq प्लस आर,
ए बराबर बी क्यू प्लस आर में हमें जो साबित करने के लिए बोल रहा है 6q+1 6q+3 6q+5 जो है धनात्मक विषम पूर्णांक है, हमें दिखाइए। तो हम वही अभी हम उसको दिखाएंगे कि ये है भाई, सर ये है, सर बोलेंगे उसको, भाई कैसे बोलेंगे, अपने से बराबरी को बोला जाता है भाई। चलिए मेरे दोस्त कोई बात नहीं, मजाक चलता है थोड़ा मोड़ा। तो चलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ए बराबर बी कितना है 6 और क्यू तो नहीं दिया हुआ है तो क्यू को क्यू रहने दें। अब प्लस में अगर मान लीजिए 6 से 6 के बराबर रहेगा तो इसका जो है आपका ये जो है क्या कहते हैं शेषफल क्या होगा 0, तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा ये टोटल सोल्व करके 6 क्यू। अगर मान लीजिए शेषफल क्या रहेगा, अगर मान लीजिए 6 से कितना बड़ा रहेगा, अगर मान लीजिए मतलब r बराबर 0, यानी यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर 6 से 0 यानी 6 के बराबर रहेगा तो 0 होगा। 6 से अगर मान लीजिए 1 बड़ा रहेगा, 6 से 1 बड़ा रहेगा क्या हो जाएगा 6q+1। अगर मान लीजिए 6 से 2 बड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा 6q+2। अगर मान लीजिए 6 से 3 बड़ा रहेगा तो a बराबर 6q+3, यहाँ पे 4, a बराबर 6q+4। मान लीजिए ये 5 बड़ा रहेगा तो a बराबर 6q+5। इससे तो बड़ा हो नहीं सकता है क्योंकि 6 तो फिर उसके बराबर, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 0। तो मेरे दोस्त अब यहाँ पे थोड़ा थिंकिंग कीजिए, सोचिए समझिए क्या बोल रहा है। जहाँ तक आ गया है जिसका खोज था अब हमें वहाँ उसको खोजना है और दर्शाना है। तो देखिए यहाँ तो आपको ये दिख रहा होगा सब कुछ हो गया। क्या क्या हुआ जानते हैं इसमें, क्या क्या हुआ कि इसमें बस मेन कुछ नहीं है, मेन ये है कि 6 से कितना बड़ा है तो शेषफल कितना हो जाएगा। 6 से 0 बड़ा है तो 0, यानी सॉरी 6 के बराबर है तो 0, 6 से 1 बड़ा है तो शेषफल 1 से 6, यही है मेन। इसमें और कुछ आपको मेन दिख रहा है, इसमें हम कुछ लिखवो किए हैं, कुछ नहीं लिखे। तो यहाँ पे अगर हम लिखे तो ये लिख सकते हैं कि माना कि ये एक धन पूर्णांक है। क्या एक धन पूर्णांक है, ये आप लिख सकते हैं। आप अगर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे आप समझाने के लिए हम आपको इतना बताए। तो अब इसमें खोजिए, अब इसमें खोजना है हमें, इसमें हमें अब खोजना है कि यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप का है। तो इसमें हमें क्या करना है, तो विषम धनात्मक पूर्णांक खोजना है। इसके जितने भी शेषफल है, शेषफल में क्या खोजना है हमें विषम धनात्मक पूर्णांक। अगर इतना के बराबर आ गया 6q+1 इतना, 6q+3 6q+5 अगर आ गया तो समझेंगे मेरा सही है, नहीं आया तो गलत है। तो देखिए इसमें विषम अगर हम बात करें तो 6q+1 यहाँ तो 0 है तो ये तो आपका 6 हो गया, ये 6 + 0 6। यहाँ पे अब चलिए यहाँ पे 6 + 1 क्या हो गया 7, तो ये तो आपका विषम है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो आपका पहला ये हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा। उसके बाद हम 6 + 2 6 + 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये तो विषम नहीं है, ये तो सम है तो इसको नहीं लेना है। 6 + 3 ये तो 9 हो गया तो 9 है तो इसको लेना है। 6 + 4 कितना हो गया 10 हो गया, ये आपका सम है तो इसको छोड़ देना है। 6 + 5 क्या हो गया 11 हो गया, तो हाँ ये विषम है तो इसको लेना है। चलिए अब हमें लिखना है दर्शाइए कि हेंस अतः 6q+1 6q+3 और 6q+5 क्या है, तो धनात्मक विषम क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक है। यहां लिख देंगे क्या प्रूफ। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, तब तक के लिए थैंक यू। अगले वीडियो कल मिलेंगे।
तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब। तो चलिए, ओके, गुड डे, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, क्योंकि रात में वीडियो बना रहे हैं।